हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज श्रेया और मैं रेडी हो गई हूँ मंदिर पे जाने के लिए, क्योंकि आज है सावन का पहला सोमवार और मैंने पहना है न्यू सूट, वो भी ग्रीन कलर का। आप लोग देख सकते हो। गाइस, आद्विक और मैं जा रहे हैं मंदिर में। क्या करने आदि? पूजा करने। मम्मी ने कहा था फूल, रुको फूल तोड़ दो। आदि इधर आओ। अरे फूल देना तोड़ के, ये फूल तोड़ के देना। तोड़ दो, जल्दी आओ, चढ़ो ऊपर। हाँ वो दो डाल दो इसमें, तोड़ के जल्दी जाओ, तोड़ के डालो इसमें, जल्दी जाओ। नहीं गिरोगे, मैं हूं ना, मुझे पकड़ लो, जल्दी जाओ। अरे पैर तो रखो वहाँ पे। चलो आगे चलो। हाँ डालो इसमें, अच्छे अच्छे फूल डालना है। हाँ डाल दो इसमें, और डाल दो। एक और तोड़ लो। हाँ एक और तोड़ दो। आप तो पूरा नोच दे रहे हो बेटा। चलो कोई नहीं, एक और तोड़ दो बस। हाँ बस एक और तोड़ दो। हाँ बड़ा है ना, खींचो अच्छे से खींचो। हाँ सारा खींचो बेटा। हाँ बस चलिए पूजा करने। आ जाओ। कहाँ खोलोगे चप्पल? आदि देखो हमारा मंदिर। सो गाइज, आज की प्रार्थना यही होगी कि जो मेरे हस्बैंड है वो मतलब विशेष तो बताते नहीं है, बट मैं ये बताना चाहूँगी, हे भगवान मेरा पेपर भी अच्छा जाए। बिकॉज मैं सोच रही थी कि आज के दिन छुट्टी होती, घर पे रहती, आराम करती, बट नहीं, आज के दिन मेरे एग्ज़ाम है। तो मैं क्या ही बोलूँ, ठीक है। तो भगवान प्लीज़ आपकी मर्ज़ी हो तो पेपर अच्छा जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। तो प्लीज़ मुझ पर अपनी कृपा बरसाए रखना। करते हैं आदि, ऐसे पूजा करते हैं। कहाँ जा रहे हो आदि? वहाँ कहाँ जा रहे हो? वहाँ भी हैं? अच्छा ये मुझे बता रहा है। इसलिए हमेशा दादी के साथ आते हैं ना, इनको सब पता है। चलो पानी है तो यहाँ तक तो पहुँचो। आ जाओ। गाइस, पूजा हो गई और अब हम जा रहे हैं घर पे। आदि कहाँ जा रहे हैं? घर पे। बेटा आ गई है, जल्दी चलो फिर। आद्विक बहुत खुश है भाई, बाइक आ रही है। हाँ हाँ ये सामने चलो। हाँ वही है भाई। बार बार कैमरा उठा रही थी, अपने आप को देख रही थी, फिर सोच रही थी कुछ बोलूं, बट रैपिडो वाले के सामने शर्म आती है। मैं पब्लिक में बना लेती हूँ गाइस, बट इनके सामने शर्म आती है। पता नहीं क्यों, ऐसा लगता है कि ये क्या सोचेंगे मेरे बारे में, ऐसा होता है, सही बता रही हूँ। तो फिलहाल मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, लेट्स सी। गाइस, आज जब मैं आ रही थी तो आद्विक रो रहा था। इतने दिनों में कभी नहीं रोया, बट आज कह रहा था मैं भी। बिकॉज मैंने उसको बताया ना कि रैपिडो आ रही है, आदि बाइक आ रही है, तो वो खुश था कि बाइक आ रही है, पता ना उसको बाइक का है। तो जैसे ही बाइक देखा, कह रहा है मैं भी। मैंने कहा आप नहीं जाओगे आज, मेरा एग्ज़ाम है तो मैं जाऊँगी। तो फिर बोल रहा ठीक है चिप्स। मैंने कहा हाँ लेकर आऊँगी, जामुन मंगाया है। सो गाइस, मैं ऑलमोस्ट अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने वाली हूँ, ठीक है। एग्ज़ाम की तैयारी तो अच्छे से की थी मैंने, देखते कैसा जाता है। मिलते हैं थोड़ी देर बाद, बाय। बहुत देर से ट्राई कर रही थी कि पब्लिक में शूट करूँ एंड इन फ्रंट ऑफ हिम, ओके, बट नहीं हो पा रहा था, बट फाइनली कर दिखाया। सो फाइनली गाइज मैं पहुँच गई और अब एग्ज़ाम देखने के बाद मिलूँगी, ठीक है। और यहाँ बहुत भीड़ है, ठीक है। बाय गाइज, सी यू। अच्छा गाइज, मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हो गए। एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हुए, एक एग्ज़ाम बचा है और वो है परसों। आज का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया था, क्योंकि मेरे पास 2 दिन का टाइम था। और अभी फ़िलहाल मैं ऑटो ढूंढ रही थी, बट मिल नहीं रहा। कतरन मार्केट जाना है, तो अब मैं सोच रही हूँ कि ओला बुक कर लूँ, तो उससे चली जाऊँ। बिकॉज गाड़ी तो मिल ही नहीं रही, डायरेक्ट नहीं मिल रही है। वैसे ही 20 रुपये लगेंगे और 22-23 रुपये मुझे ओला पे मिल रहे हैं, तो मैं ओला कर लेती हूँ, ठीक है। मिलते हैं हम फिर कतरन मार्केट में। बाय गाइस। एंड गाइस, कतरन मार्केट जाने का मेरा मोटिव ये है कि जो मैं उस दिन स्कर्ट लेकर आई थी, उसने मुझे डबल एक्सेल दे दिया और मुझे बहुत बड़े आ रहे हैं, तो उसको मुझे रिटर्न करना है। अब मुझे भी नहीं पता रिटर्न होगा नहीं होगा। और राहुल ऑफिस से निकल गए हैं, बट उनको आने में बहुत टाइम लगेगा। मे बी 6 बजे तक आएँ, और अभी तो टाइम 4 बज रहे हैं।
देखते हैं क्या होता है। या तो मैं घर चली जाऊँगी या तो मैं नहीं होगा तो फिर हीरागढ़ी मेट्रो स्टेशन पे जाके उनको सरप्राइज़ देने वाली। लेट्स सी क्या होता है। बिकॉज आज मैंने उनका फेवरेट सूट भी पहना है, न्यू सूट, तो उनको सरप्राइज़। तो गाइस कत्तर मार्केट में आकर एक ही काम हो पाया मेरा, ये वाला एक्सचेंज नहीं हुआ, इसके दूसरा वाला एक्सचेंज हो गया। यहाँ पर्स देख रही थी मम्मी के लिए, बट एक्सपेंसिव है यार। कौन बोलता है कत्तर मार्केट प्राइस ठीक ठाक रखते हैं। सही बताओ तो यहाँ पे और एक्सपेंसिव चीज़ें मिलती हैं। बस ये ना फैब्रिक के लिए सही है कि जिसको ना बहुत सारा फैब्रिक लेना हो उसके लिए ठीक है। और अब मैं जा रही हूँ हीरागढ़ी, अब राहुल को सरप्राइज़ दूँगी। कुछ खाने पीने का भी यहाँ सही नहीं है। तो गाइस मैं आ गई हीरागढ़ी मेट्रो स्टेशन और राहुल को देने वाली सरप्राइज़। देखो यहाँ से मेरे को चार्जेस लगेंगे 10 रुपये और 10 रुपये पैदल जाऊँगी। इससे अच्छा कि 20 रुपये लग रहे हैं और राहुल के साथ चली जाऊँगी, ठीक है। तो उनको बताऊँगी नहीं, मैं उनसे बोलूँगी मैं निकल के ही ना लूँगी। तो गाइस समझ नहीं आ रहा सरप्राइज़ कैसे दूँ। देखो अगर मैं हीरागढ़ी हूँ तो ऑब्वियसली बात है मैं उनसे बोलूँगी हीरागढ़ी कब आओगे, तो मुझे लगता है उन्हें पता चल ही जाएगा, है ना। सरप्राइज़ रहेगा नहीं, क्या करूँ, दिमाग नहीं लगा पा रही मैं। और अगर वो चले जाएंगे फिर तो मुझे पैदल जाना पड़ेगा यहाँ से। तो देखो दूसरी मेट्रो आ गई है, अब हमारी मेट्रो इधर से आएगी, सामने से, इधर सामने से। तो गाइस मैं फिर से ना गलती से मैं कहीं और ही बैठ गई थी, मैं इधर बैठ गई हूँ जबकि ये तो इधर लोग जाएगी। अब पता चला कि मुझे उस साइड जाना है। अब फिर से उस दिन राहुल ने बताया था, फिर भूल गई मैं कि मुझे किधर जाना है। तो उन्हें पता नहीं है, उन्हें लग रहा है मैं निकलने वाली हूँ, बट मैं उनका वेट करूँगी और देखते हैं क्या रिएक्शन होता है। लेकिन ये पता नहीं चलेगा कौन सी मेट्रो में, दिमाग लगाना पड़ेगा। एक काम करती हूँ, उनसे बोलूँगी कि जब मेट्रो आना तो मुझे बता देना, मैं ओला करके आ जाऊँगी, ऐसा कुछ बताऊँगी, ठीक है। तो वो बताएंगे हाँ मैं उतर गया, आ गया, तो मैं सामने दिख जाऊँगी, है ना। ओके सो गाइस मुझे उस प्लेटफॉर्म पे जाना है, मैं यहाँ आ गई। सो गाइस अभी टाइम हो रहा है 5:30 हो गए हैं। राहुल ने बोला है वो 6:30 मतलब 6:15 6:10 तक आएंगे यहाँ हीरागढ़ी, और मैं उनका वेट कर रही हूँ बहुत देर से, ठीक है। घर पे जाकर भी मतलब पैदल जाती और थकी जाती, से अच्छा बैठे बैठे वेट कर रही हूँ और साथ में चल लेंगी, ये अच्छा रहेगा। तो अभी देखते कितना टाइम लगेगा। ये देखो गाइस सारी मेट्रो आ रही है जा रही है, बट जिसमें मेरे पिया जी हैं वो वाली मेट्रो नहीं आ रही है। अरे शिवरात्रि भी है ना सोमवार, तो जैसे कि पार्वती ने शंकर भगवान के लिए बहुत तप किए थे, बहुत इंतज़ार किया था, वैसे मैं भी पार्वती बन के उनका इंतज़ार कर रही हूँ। तो लेट्स सी कि हमारे भोले बाबा कब आते हैं। सो गाइस 6 बजने वाले हैं, 1 घंटे से वेट कर रही हूँ। हालत ख़राब हो गई चेहरे का, मेकअप वेकअप सब ख़राब हो गया है। और मतलब ऐसे तो हस्बैंड से डेली मिलते हैं, बट आज थोड़ा अलग हो रहा है कि मतलब चेहरा ख़राब तो नहीं लग रहा, कैसे लग रहे हैं, थोड़ा ऐसा मन में हो रहा है कि कहीं बेकार ना दिख रही हूँ। लेट्स सी क्या होता है, क्या रिएक्शन होता है। उनको लग रहा है मैं नागलो ही चली गई हूँ और मैंने एग्जैक्ट बता दिया मैं कहाँ हूँ, बट उन्हें पता नहीं है मैं यहाँ हूँ। सो गाइस मैं जा रही वीडियो शूट करने बिकॉज वो आने वाले हैं, ठीक है। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। सो गाइस राहुल आने वाले हैं, ही इज़ अबाउट टू कम। पता नहीं उन्हें मैं कैसी लग रही होंगी, मुझे बहुत डर लग रहा है, सच बता रही हूँ। Please stand clear of the doors.
मैं आपका वेट कर रही थी। देखिए ना सरप्राइज। आपने मुझे आवाज लगा, मुझे सुनाई तो दिया बट मुझे दिख नहीं रहे थे। So guys, finally we are together. इनको मैंने उल्लू बनाया था कि मैं नांगली पहुंच गई, मैं नांगली थी नहीं। कैसा लगा उल्लू बनाया? क्या करूँ, मुझे पता था। अब आपको कब पता चला, शक कब हुआ? पीरागढ़ी जब सब बोल रहे हैं ये रम नांगलो है, पीरागढ़ी से क्या मतलब? मैं कैलकुलेशन लगा रही थी ना। अब तो मैं कैसे पता करती, जब से यही होगा जब तक घड़ी। हाँ बैठी थी, खड़ी नहीं थी। So guys, हम नांगली रेलवे मेट्रो स्टेशन आ गए हैं और मैं बता दूँ इनको, ने मेरे को सरप्राइज दिया है। नहीं इनको पहले से पता था, इन्होंने मेरे को बताया, इनको शुरू से पता था। बिकॉज मैं बोलूँ भी क्या मुझे, अब मैं इनसे बोलूँगी पीरागढ़ी आना तो उतर जाना तो मैं भाई यही डर रहा था कि मैं आप मुझे सरप्राइज दो, कहीं आप ही को सरप्राइज मिल जाए। नहीं हाँ। मतलब आप मुझे सरप्राइज दे रहे हो, हाँ कहीं आपको सरप्राइज मिल जाए। क्यों? क्योंकि कहीं मैं मुंडका वाली में चली जाऊँ। गाइस अब हम आ गए नांगली रेलवे मेट्रो स्टेशन। अब हम खाएंगे चीज, लाइक मोमोज खाएंगे हम, बाद जाएंगे घर। तो मैंने पता क्या सोचा, मैंने सोचा आज शिवरात्रि है जैसे पार्वती मैया ने बहुत इंतज़ार किया था, बहुत तप किया था तो उनको भोले बाबा मिले। तो मैंने सोचा मैं भी थोड़ा तप कर लूँ और थोड़ा इंतज़ार कर लूँ, फिर मैं आपसे मिलूँ। कुछ कहना चाहोगे? परेशान क्यों होंगे? आप बताओ, आपकी हार्ट बीट तो बढ़ गई थी, मैंने एक चीज़ देखा था। हाँ अब आप बता दो सच की नहीं? हार्ट बीट तो खैर मैंने नहीं देखा, लेकिन मैं सोचा भाई कहाँ जा रही हूँ और जा। हाँ कहाँ जा रही हो मतलब? आपने देखा ही नहीं मेरे को? मुझे आवाज़ आई थी, कुछ ऐसा लगा मुझे मैं हमेशा ज़्यादातर जॉइंट पे ही मिलूँगा आपको। अच्छा क्योंकि आप सोचो चेयर मेरी ऐसी है तो वही रहूँगा, और वहाँ पर तो भीड़ नहीं रहती है। बाकी जगह भीड़ रहती है ना। तो मेरे चक्कर में गाइस ये अपने चेयर पे भी नहीं बैठे, बिकॉज अगर चेयर पे बैठते तो फिर मैं इनको कैसे दिखती है ना, इसलिए खड़े थे। और सही बताओ, दो चीज़ें मेरे को, एक तो ये लग रहा था बार बार ये भी पूछ रही हो आप, हाँ क्या कहते हैं पश्चिम विहार, भाई कुछ ज़्यादा सरप्राइज दे रही है, पश्चिम विहार तो नहीं पहुँच रही। नहीं पश्चिम बिहार इसलिए किया था ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि पश्चिम बिहार आ गया, ठीक है। और मैं बार बार इसीलिए पश्चिम बिहार ईस्ट वेस्ट बता रहा था। हाँ। कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं बोल रहा हूँ पश्चिम बिहार ईस्ट है, हाँ। और आपको लग रहा होगा कि अब जो अगली आ रही है वो राहुल की मेट्रो होगी। अच्छा। लेकिन अभी ईस्ट भी तो बीच में है। हाँ। तो कहीं गलती से ना बैठ जाओ, और मेरे को था ऐसा ही कि आप पीरागढ़ी ही होगी जा रहा था, लेकिन एक ये भी हो रहा था कि पश्चिम बिहार। हाँ मैं जैन पे तो खड़ी थी राहुल, नांगली जैन पे तो खड़ी हूँ। सो गाइस मैंने इनको उल्लू बना दिया। मैंने इनको बोला था कि मैं नांगली जैन पे खड़ी हूँ, पहुँच गई हूँ, रैपिडो बुक कर लिया, बाइक वाला आने वाला है, सारी पूरी कहानी षड्यंत्र अच्छा है। लेकिन एट द लास्ट मैं पीरागढ़ी नहीं मिली। और सच बता रही हूँ, ये तो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन सच बता रही हूँ इनकी हार्ट बीट से उड़ गई थी गाइस, सही बता रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही। मैंने तो पानी भी नहीं पिया बहुत देर से। नहीं आपने पिलाया था अभी। हाँ थोड़ा सा मोमोज खाएंगे राहुल, भूख बहुत तेज लग गई है। आज ने बर्गर भी मंगाया था लेकिन। गाइस क्या ले रहे हो? अच्छा पीला वाला। गाइस मौसम तो बहुत प्यारा हो गया, ये देखो कितना प्यारा सा मौसम, बिल्कुल काले काले बादल और ठंडी हवा है ना राहुल, लाइक नैनीताल। सो गाइज मिलते हैं हम कल के व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सी यू टुमारो। बहुत थक गई हूँ, बिल्कुल बात करने का मन नहीं है। ओके बाय बाय।